राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% वाले गुरुजी। तो हर रो काहे रही हो? 91 तो हमारे बने नहीं कभी। अच्छा है, अच्छा पढ़ो। हमारे तो 91 कभी आए ही नहीं। आपके एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। अब रो मत, लेकिन पहले हंसो। पहले मुझको 91 आए, अच्छे है ना? हाँ, हमने तो सपना भी नहीं देखा था इतने के। अच्छा, नन्ना सा फूल हूँ मैं। पहले अच्छे से चुप हो जाओ, फिर गाओ। 91 नंबर आए हैं, 91% बने हैं आपके, ये बहुत अच्छी बात है। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। बहुत सुंदर। गुरुजी मेरी। हमारे गांव में तो लड़के फेल हो जाते हैं तो इतना नहीं रोते जितना आप 91% और रो रही हो। हमारे यहाँ तो लड़के रोते ही नहीं है, फेल हो गए फिर भी नहीं रो रहे हैं। हमारे यहाँ लड़कियां भी फेल हो जाती हैं तो वो रोती ही नहीं, और आप रो रही हो। श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत देर से मेरा माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि आपकी सूरत देख के तो ऐसी कन्हैया की सूरत ही दिख जाती है आपके चेहरे में। हर कोई यही कहता है कि सूरत देखो तो महाराज जी की देख लो, कन्हैया की अपने आप दिख जाएगी। तो आपकी सूरत ही बहुत ऐसा ग्लो चेहरा कभी देखा ही नहीं जीवन में, जो आप इतना बढ़िया। तो मेरा एक क्वेश्चन बहुत समय से था कि मैं वृंदावन आऊँ तो आपसे एक प्रश्न करूँ। जैसे हम अब हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता है, तो कोई कहता है इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, लेकिन हमारा मन टिक ही नहीं रहा। जैसे अगर मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं कन्हैया को ही मान लूँ तो कन्हैया के चरणों में हमारी लक्ष्मी माता है, अपने आप ही धन की वर्षा, रिद्धि सिद्धि सब कुछ है, लेकिन वही फिर कभी कई मन अटक रहा है, कभी कई अटक रहा है, कभी मैं यहाँ चला जाऊँ, कभी यहाँ से, तो जो मन है वो केंद्रित नहीं हो रहा कन्हैया पे। तो ये मतलब क्या है कुछ, या आजकल जो आजकल डिस्ट्रॉय कर रही हैं चीज़ें, जैसे यहाँ चले जाओ, अब जैसे बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारी तो उम्र ही नहीं है, अपना पढ़ो लिखो, ये क्या कर रहे हो, वृंदावन जा रहे हो। तो इसके थोड़ा सा उपलक्ष्य में आप बताएं कुछ, कैसे मतलब केंद्रित रहे मन ये चीज़ का। सबसे पहले तो सत्संग करने वालों को कुसंग से बचना चाहिए। सत्संग करेंगे तो वृंदावन के बारे में जानकारी होगी, भगवान राम भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी होगी, मन लगेगा भी थोड़ा सा। पर कुछ हमारे अगल बगल के लोग, अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे यार तेरी उम्र है क्या, ये तो बूढ़ों का काम है, वृंदावन जाना, भागवत सुनना, कथा करना, ये धाम में वास करना, ये सब वो भड़काएंगे आपको। एक्चुअली देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? विष। क्या निकला? विष, जहर निकला। जब भी आप कोई भी कार्य कीजिए, चाहे बिजनेस करके सफलता पाइए, चाहे आप भक्ति के पथ पर चलकर सफलता पाइए, जो भी आप आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो सबसे पहले समाज आपको क्या देगी? विष, मीन्स जहर। आपको कहेगी कि आप तो ये कर ही नहीं सकते, आपसे तो होगा ही नहीं, चुनौती आपके सामने आएंगी, आपको गलत ठहराया जाएगा, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, जैसे माता सीता पर कलंक लगाया गया। बिल्कुल सही। ये पहली सीढ़ी है। यदि आप पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं
मतलब आप ठीक चल रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं मतलब आप ठीक चल रहे हैं। जब पहली बार मंथन हुआ तो जहर निकला। जब पहला पांव रखेंगे आप धर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए, पहली बार में समाज का जहर मिलेगा। फिर भी जब समुद्र मंथन अखंड कंटिन्यू रहा, निरंतर रहा, तो फिर अंत में क्या निकला? अमृत। अमृत क्या निकला? अमृत। अमृत निकलता है आखिरी में, और हम विचलित कहाँ हो जाते हैं? फर्स्ट में। इसलिए फर्स्ट में जब समाज का जहर मिले आपको, उस समय संयम बना के रखो, उस समय मन प्रभु में जोड़ के रखो, उस समय अपने मन को साध के रखो, कंट्रोल में रखो। जैसे मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ या ना? बिल्कुल। तो मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है, तो बंदर को प्रैक्टिस तो कराया ही होगा ना मंदारी ने। बिल्कुल। ऐसे ही जैसे करने वाले ने बंदर को वश में कर लिया मंदारी ने, तो आप भी चाहें तो अपने मन को वश में कर सकते हैं, और पॉसिबल है, कर सकते हैं आप। पर समाज के इस जहर से आप प्रभावित ना हो, चलने दीजिए। आपका आत्मचिंतन, आत्ममंथन भक्ति की धारा में बहते चलिएगा। समुद्र मंथन में आखिरी में ही अमृत निकला है। मीरा को भी सारी जिंदगी के लड़कपन जवानी बिताने के बाद आखिरी चरण में जाकर कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है मीरा को। तो ये राह ऐसी है कि यहाँ आप चलते जाइए एक विश्वास के भरोसे बस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रेरणा दी, बहुत बहुत धन्यवाद।